बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 1 है एमटीएच 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसकी मैंने पहले भी असाइनमेंट एक अपलोड की थी कल, और उसके बाद दूसरी भी की थी, लेकिन उसमें मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था क्योंकि आपका पहले जो क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक थी। सर ने जब आप लोगों को अगेन सेंड किए हैं क्वेश्चन, और उनमें क्या किया है, उन्होंने इनिशियल कंडीशन की भी वैल्यू चेंज कर दी, और उसके बाद उन्होंने जो बाउंड्री कंडीशन थी उनकी भी वैल्यूज़ चेंज की हैं। ठीक है। और उसके बाद जो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी सेकंड क्वेश्चन में, उसको भी चेंज किया है। दूसरी बात बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने असाइनमेंट का सिर्फ टेबल नहीं बनाना। अगर सर ने टेबल दिया हुआ है तो उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोगों ने टेबल बनाना है, क्योंकि जिन लोगों ने जस्ट टेबल अपलोड किए हैं उनके मतलब आपको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट बेशक आप लोग ये ट्राई करके देख लें, आप सिर्फ टेबल अपलोड कर दें, आपको उस असाइनमेंट के ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सर ने मेथड देखना है। हर किसी की कैलकुलेशन चेंज होती है। ठीक है। मेरे पास कुछ बच्चे जो हैं असाइनमेंट चेक करवा रहे थे कैलकुलेशन करके, उनकी कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन माइनर माइनर सा डिफरेंस था। हर बच्चे की असाइनमेंट की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है। ठीक है। यानी कि जब आप कैलकुलेटर पे उसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें माइनर सा डिफरेंस आ जाता है एक बंदे का दूसरे बंदे से। सर ने आप लोगों का जो कैलकुलेशन का मेथड है वो देखना है, और मेरा भी मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करने का तरीका समझाऊं। ठीक है। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी है ये तरीका समझना है। ड्यू डेट है 1 मई। ठीक है। 1 मई 2024 इसकी ड्यू डेट है। ये पहला क्वेश्चन पीछे वाला था, मैं अब वाला निकालती हूँ। ठीक है, एक दफ़ा। जी, अब हमारे पास ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल नंबर 1 है। इसमें डेडलाइन बताई है 1 मई की। ठीक है। और आप लोगों ने कोशिश करना है आप इसको 1 मई की रात 10-11 बजे तक इसको अपलोड कर दें हर हाल में, क्योंकि अगर आप एक्सटेंडेड डे पे जाएंगे ना तो आप लोगों के मार्क्स फिर भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये टेबल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ ये टेबल ही पुर करना है। ठीक है। टेबल पुर नहीं करना आप लोगों ने पूरा प्रोसीजर बताना है कि हम लोगों ने इसको कैसे पुर किया है। ठीक है। टेबल सर ने सिर्फ अपनी आसानी के लिए दिया है कि वो बच्चों की कैलकुलेशन का जो आंसर है वो सिर्फ यहाँ पे जाएं, कैलकुलेशन का पूरा मेथड देखें। ठीक है। मेथड देखने के बाद वो सिर्फ टेबल पे आएँ और टेबल पे आके देखें जी बच्चों ने वैल्यू सही निकाली है। अगर सही निकाली है तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर नहीं निकाली तो फिर ज़ीरो मार्क्स। तो कैलकुलेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है। फॉर यू इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स बाई टी, यानी कि एक्स और टी के लिए आपने इसको करना है। एक्स क्या है? एक्स स्पेस डेरिवेटिव है। टी क्या है? टाइम डेरिवेटिव है। ठीक है। यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड। फाइनाइट डिफरेंस मेथड बेटा क्या होता है? फाइनाइट डिफरेंस मेथड हमारे पास ऐसा मेथड होता है जिसमें हम गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं? डिस्क्रिटाइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उससे क्या करते हैं? एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम क्या कर सकें? सोल्व कर सकें। ठीक है। यानी कि हमने उसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म बनानी होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इनिशियल कंडीशन पहले सिर्फ साइन एक्स थी, अब पाई बाय साइन पाई एक्स बाय 2 है। ठीक है। और इनिशियल कंडीशन इसमें हमारी बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 0 और 1 है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, और टी की वैल्यू 0 से 5 के दरमियान 0.5 के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। एच की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास ये वाला, इसमें सेकंड ऑर्डर दी हुई है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल दी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है वो भी वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो फर्स्ट ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की है। उस पे फर्स्ट ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगेगा, इस पे सेकंड ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगेगा। ठीक है। और इसमें हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या है? यहाँ पे पहले 8 था, अब यहाँ पे 17 हो गया है। ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि हमने इनको सोल्व कैसे करना। वैसे कल मैंने जो दोबारा वीडियो बनाई थी इसमें मैंने बता दिया था, प्रॉपर्ली गाइड कर दिया था कि आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए करेक्ट सॉल्यूशन बना के लाई हूँ।
ताकि आप लोग अपनी जो कैलकुलेशन है ना उसको चेक कर लें। कैलकुलेट बेटा आपने कैसे करना है, आप लोगों ने गिवन चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। पहले हमारे पास गिवन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाउंड्री पॉइंट गिवन है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन गिवन है और एच और के की वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि सेंट्रल फार्मूला हमारे पास स्पेस डेरिवेटिव के लिए क्या है, ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम सेंट्रल फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, ये वाला करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सिर्फ एच लिखते हैं, लेकिन एच नहीं आएगा सिर्फ, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, आप इसको गूगल पे या किसी और वेबसाइट पे सर्च करें, सेंट्रल डिफरेंस का फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला क्या है, तो वो आपको यही देगा, ठीक है। उसके बाद है भी यही, ठीक है। उसके बाद हमने स्पेस टाइम डेरिवेटिव का लगाना है फॉरवर्ड डिफरेंस का। फॉरवर्ड डिफरेंस का टाइम डेरिवेटिव के लिए, सेंट्रल डिफरेंस का फर्स्ट ऑर्डर का किसके लिए लगाना है, स्पेस डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। फिर इन दोनों चीज़ों को क्या कर देना है, उस इक्वेशन में पुट कर देना है, ये हमारे पास आ जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा हमारे पास हमने आइट्रेशन हमेशा करवानी होती है, आप लोग याद रखें, आइट्रेशन हमेशा इस वैल्यू पे करवानी होती है, ठीक है। यू आई इंटू जे प्लस वन इस पे करवानी होती है, यानी कि इस वैल्यू को हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे फेंक देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस वैल्यू को हमने पकड़ लिया, ये सारी की सारी ना उठा के इधर रख दी, तो ये प्लस की थी, इधर आके माइनस की होगी, ठीक है। कि इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इस साइड पे आ गई ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बेटा ये जो चीज़ है ना, एक्स आई लिखने का मकसद ये है कि जो आपके पास एक्स की वैल्यू है ना, ज़ीरो से एक्स की वैल्यू कहाँ से है, ज़ीरो से वन के दरमियान में आपने एक्स आई की जगह पे वही वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। यानी कि एक्स वन की जगह पे फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, एक्स टू की जगह पे सेकंड आइट्रेशन के लिए, फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन के लिए आपने ऐसे ही एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर की वैल्यू, एक्स फाइव की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कैसे हमने फाइंड आउट करनी है एक्स आई की वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमने इसको क्या कर लिया, हमने ये इसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म आ गई है, ठीक है। हमने इक्वेशन को डिस्क्रिटाइज कर लिया, लेकिन ये इसकी अभी प्रॉपर फॉर्म नहीं आई। हमने क्या करना है, हमने के की और के ओवर टू एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी करके वो भी पुट करनी है, ठीक है। अब बेटा बात आ जाती है, हम लोगों ने आइटेशन करवानी है यू आई कोमा जे प्लस वन पे, तो आई और जे की वैल्यूज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी आइट्रेशन करवानी है, हमने कहाँ तक इन वैल्यूज़ को लेके जाना है। वो आप लोगों को ऐसे पता चलेगा कि आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये फार्मूला मिड टर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फाइनल टर्म के लिए, क्विज़ेज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि आपसे वो पूछ लेते हैं कि आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं या एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम बी माइनस ए ओवर एच से। अब बेटा बी क्या है और ए क्या है, एच की वैल्यू तो हमें पता है 0.2 है, ठीक है। बी हमारे पास देखें, जो एक्स की वैल्यू गिवन है ना, एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये जो बेटा वैल्यू होती है ना, ये होती है ए की, ये होती है बी की, हमने इनको पुट कर देना है। वन माइनस ज़ीरो ओवर 0.2, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाता है, यानी कि आई की जो वैल्यूज़ होगी ना 5 होगी। आई को क्या करना है, हमने 5 वैल्यूज़ इसकी यूज़ करनी है, ठीक है। यानी कि हर इक्वेशन को 5 दफ़ा सॉल्व करना है आई के लिए, ठीक है। अब हम जे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जे की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं टी माइनस टी नोट ओवर के, ये भी फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिड एमसीक्यूज, क्विज़ेस और फाइनल। मतलब आप इसको रट्टा लगा लें, याद कर लें, समझ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपके पास सवाल आता है कि टी और टी नोट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन थी उसको दोबारा से देखें, बाउंड्री कंडीशन में, सॉरी, इनिशियल कंडीशन की जो कंडीशन यहाँ पे देखें, टी की वैल्यू क्या है, 0 से 0.5 के दरमियान में, ठीक है। तो ये जो बेटा होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है, ये फाइनल वैल्यू होती है। जैसे एक्स की वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है ना, ये वैसे ही ये टी की इनिशियल है और ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो जो कैपिटल टी है ना, वो हमारे पास फाइनल टाइम है, और जो इनिशियल टाइम है वो इसको हम टी नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ पुट कर दी और के की वैल्यू 0.1 थी, तो ये हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि हमने जे की वैल्यू जो है ना, वो 5 तक, सॉरी 4 तक लेके जानी है। हमेशा जो फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला जब आप यूज़ करते हैं ना, तो आइट्रेशन हमेशा जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है।
यानी कि जे इज़ इक्वल टू 0। पहले आपने जे को 1 0 फिक्स करना है और आई की वैल्यू क्या करनी है 1 2 3 4 5, ये 5 आपके पास आंसर आएंगे। फिर आपने क्या करना है जे को 1 फिक्स करना है, फिर आपने आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये 5 आंसर आ गए। फिर आपने जे को फिक्स करना है 2, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 आंसर आ गए। इस तरीके से आपके पास 5 5 5 5 ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कोई आसान काम नहीं है, पूरे 2-3 दिन की खपत है। अब बेटा ये हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म। हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म है, हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करना है आइट्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आई की जगह पे हम 1 2 3 4 5 लगाएंगे और जे की जगह पे 0 1 2 3 एंड 4 पुट करेंगे। तो जे क्या होगा, जे हमारे पास यानी कि यू 1 1 हो जाएगा, यू 2 1 हो जाएगा, ठीक है, यू 2 2 सॉरी 3 1 हो जाएगा। इस तरीके से पहले हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन के लिए ऐसे होगा, सेकंड के लिए हमारे पास जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जे को पहले 0 फिक्स करेंगे ताकि हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन की वैल्यू क्या आए 1 1 आए। चलिए बेटा अब हम इनिशियल कंडीशन देखते हैं। अब ये आप लोग देख लें कि ये कैसे फाइंड आउट किया। ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स की 5 वैल्यूज़ आएंगे ना, तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है। इसको हमने क्या करना है 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1। ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये x0 की वैल्यू है, ये x2 की, ये x3 की, ये x4 की और ये x5 की, ठीक है। 1 0.8 और 0.6 और 0.4 0.2, ठीक है। ये सारी हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ हैं, ठीक है बेटा। ये हमने एक्स, क्योंकि हमने ऑब्वियसली अभी ये वाली वैल्यूज़ भी तो यूज़ करनी है ना इक्वेशन में, इसकी जगह पे, ठीक है। एक्स आई की जगह पे हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वाली सारी, ठीक है, एक्स आई की जगह पे। जब हम आई इज़ इक्वल टू 1 लेंगे ना, आई इज़ इक्वल टू 1 फर्स्ट आइटेशन में हमने एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, सेकंड आइटेशन में ये पुट करनी है, थर्ड में ये, फोर्थ में ये और फिफ्थ में ये, ठीक है। फिर हमने ऐसे ही इनको पुट करके सोल्व करते जाना है। इनिशियल कंडीशन देख लें। इनिशियल कंडीशन में हमने क्या करना है, साइन पाई एक्स आई बाई 2। अब हमने क्या करना है, एक्स आई की जो वैल्यूज़ है ना 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1, ये पुट करके हमने क्या कर लिया, इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यूज़ जो होती है ना, वो किस लिए हम फाइंड आउट करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन होती है ना, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है इनिशियल वैल्यूज़ की, ठीक है। इसीलिए इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी u10 की वैल्यू, ठीक है, ये u20 की, 30 की, 40 एंड 50। बेटा जो u00 होगा ना, ठीक है, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, ये भी 0 होगा। और u60 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये भी 0 होगा, ठीक है। आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी, तो आपने इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फर्स्ट आइटेशन की बारी आ जाती है। फर्स्ट आइटेशन में क्या करना है, फिक्स कर देना जे को 0 के बराबर, जे को 0 के बराबर फिक्स कर दिया और आई की वैल्यू ले ली हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी कि पहले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जे की जहाँ जहाँ पे भी वैल्यू होगी ना उसको हम 1 1 कर देंगे, क्योंकि 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, आई इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आई इज़ इक्वल टू 1 के लिए बन गई और ये हमारे पास हमने क्या किया, x1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास u20 की आई थी वो पुट कर दी और ये u10 की पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर आप लोग देख लें, बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक इनको आप लिख लें, या आपने सारी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, ठीक है। फॉर आई इज़ इक्वल टू 3 के लिए, फॉर आई इज़ इक्वल टू 4, फॉर आई इज़ इक्वल टू 5, ये हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन ऐसे ही आती। अब बेटा हमारे पास फर्स्ट आइटेशन की जो वैल्यूज़ आ गई हैं ना, हमने क्या करना है, जब जे इज़ इक्वल टू 1 फिक्स करना है ना, ठीक है, तब हमने जो फर्स्ट आइटेशन की वैल्यू उनको यूज़ करना है। यानी कि यहाँ पे u11 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे u21 की आएगी, 0 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी u21 की,
U31 की, U11 की, यहाँ पे आ जाएगी 31 की, 41 की और 21 की, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू थर्ड में पुट करनी है, थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू फोर्थ में पुट करनी है और फोर्थ आइट्रेशन की वैल्यू फिफ्थ में पुट करनी है। फिफ्थ आइट्रेशन हमारे पास कौन सी होगी, j इज़ इक्वल टू 4 के लिए हमने क्या करना है, फिफ्थ आइट्रेशन में j को फिक्स कर देना है 4 के बराबर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने आइट्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है। फिर से बता दूं कि आप लोगों को मार्क्स टेबल के नहीं मिलने हैं, आप लोगों को मार्क्स मेथड के मिलने हैं। जब तक आप ये सारा काम नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बेशक आप लिखवा लें मुझसे, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने सिर्फ टेबल ही अपलोड करना है तो कर दें। जी ये टेबल आया मेरे पास, फाइनल टेबल। अब मैंने ये टेबल कैसे लिखा है, सर ने तो लिखा था ये चीज़ नीचे लिखी थी, ठीक है, यानी कि एक्स और टी ऐसे करके लिख दिया था, तो वो मेरी समझ से बालातर था। लेकिन मैंने इसको लिखा है और लिखा बिल्कुल परफेक्ट है। वो कैसे लिखा है, यहाँ पे देखें बेटा, आपके पास जो एक्स आई की वैल्यू होती है वो ज़ीरो पे ज़ीरो होती है, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो पे ज़ीरो होती है। तो ये सारा कॉलम यानी कि जब आपके पास एक्स आई की वैल्यू, आई की बता रही हूँ, ज़ीरो होगी तो क्या होगा, सारा ज़ीरो होगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स था ना, यहाँ पे एक्स नोट ज़ीरो पे क्या था, ज़ीरो था, तो ये सारी की सारी रो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो जे की वैल्यू 5 थी, ठीक है, यानी कि जे तो ज़ीरो पे हमारे पास वन आइट्रेशन दे रहा था ना, और वन पे सेकंड दे रहा था, सेकंड पे थर्ड, थर्ड पे फोर्थ और इस पे फिफ्थ आइट्रेशन दे रहा था। ये हमारे पास फिफ्थ आइट्रेशन है, ठीक है। तो ये जो 5 होगा ना, इस पे ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बेशक आप ये रो और ये कॉलम ना लिखें और यहाँ पे आप लोग क्या करें, ये 0.5 ना लिखें और यहाँ पे ये ज़ीरो ना लिखें, यानी कि ये रो और ये कॉलम बेशक निकालें, कोई मसला नहीं है। सर ने आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू ही देखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लें कि इसको लिखना कैसे। ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है सारी, U11 की, U21, 31, 41 और 51 की, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड की है, यानी कि ये वो वैल्यू है जब जब हमने जे को ज़ीरो फिक्स किया था, और ये है जब हमने जे को वन फिक्स किया था। ये जब हमने जे को टू फिक्स किया था, जब हमने जे को, सॉरी, यहाँ पे वन फिक्स किया था, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर फिक्स किया था, ठीक है। तो ये वो वाली वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बिल्कुल भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं हम लोगों ने कैसे लगाना है। बाउंड्री ये हमारे पास गिवन चीज़ें हैं, ऐसे लिख लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला है, ये लगा दिया हमने। उसके बाद हमने फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लगाया, फिर हमने ये क्या कर लिया, इस मेथड को क्या कहते हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। यानी कि हमने क्या करना है, सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगाना है स्पेस डेरिवेटिव पे, और फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लगाना है टाइम डेरिवेटिव पे। इस डिफरेंस वाले फार्मूले को क्या कहते हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाती है कि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज़ को फॉरवर्ड के फार्मूले को और सेंट्रल के फार्मूले को, फिर हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जस्ट UI j+1 को इस साइड पे रख लिया, बाकी सारी उठा के उधर फेंक दी, ठीक है। ऐसे ही करना है। ये के इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच का स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने क्या क्या दिया, इसको हमने लैम्डा के बराबर पुट कर दिया, ठीक है। लैम्डा के बराबर हम इसको पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको इसके साथ भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमने एक कांस्टेंट ले लिया कि लैम्डा के बराबर है। फिर हम जब इसको लैम्डा के बराबर किया तो ये हमारे पास लैम्डा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू पहले आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें से और इसमें से UIJ को कॉमन ले लेना है। IJ को कॉमन ले लिए, यहाँ पे वन रह गया, यहाँ पे -2 लैम्डा, 1 -2 लैम्डा। अब हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और 1 -2 लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि लैम्डा की हमारे पास गिवन क्या थी, K/16 एच स्क्र, ठीक है। के की वैल्यू भी पता है हमें, एच की वैल्यू भी पता है हमें। हमने जस्ट पुट करके कैलकुलेटर में इसको डाल के निकाल लेना है इसका जवाब। वो जवाब निकाल के जी मैंने इधर लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इस जवाब को ना इधर लिख देना है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो 1 - 2 लैम्डा ईजिली पुट करें उसमें, किस में, कैलकुलेटर में।
कैलकुलेटर में पुट करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये आ गई है फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन पे हमने करनी है आइट्रेशंस परफॉर्म। ठीक है, आइट्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है ऊपर मैंने मेथड बता दिया है, बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करें और इसको आप सॉल्व करें। एम की वैल्यू फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x1 x2 x3 x4 की वैल्यू वही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू अगेन 5 ही आ रही है। ठीक है, जे की वैल्यू भी हमारे पास 5 ही है, यानी कि 5 टाइम हमने आइट्रेशन करनी है बिल्कुल उसी मेथड से। चेक क्या करना है आप लोगों ने? चेक करनी है अपनी कैलकुलेशंस। ये देख लेंगे हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज़ अब हमारे पास यहाँ पे 17। अब आपने क्या करना है, एक्स आई की यहाँ भी पुट करनी है, यहाँ पे भी x1 के लिए यानी कि ये होगी u10 की वैल्यू, ये 20 की, ये 30 की, ये 40 की और ये 50 की। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ ऐसे होती हैं। उसके बाद बेटा हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को पुट करके जे को 0 फिक्स कर लिया। ठीक है, जे को 0 फिक्स करने के बाद u20 किधर पुट की, 10 किधर की, 00 की 0 होती है। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन की फ़र्स्ट वैल्यू, फर्स्ट आइट्रेशन की ये सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये थर्ड वैल्यू आ गई, ये फोर्थ और ये फिफ्थ वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, इसके बाद हम लोगों ने जे को 1 फिक्स कर लेना है और ये हमारे पास कौन सी आइट्रेशन है, सेकंड। और इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट आइट्रेशन की जो वैल्यूज़ है ना वो यूज़ करनी है। वो कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करनी है, वो हमने ये वाली यूज़ करनी होती है। ठीक है, ये वाली फाइनल वैल्यूज़ इनको यूज़ करते हैं, यानी कि u31 की जगह पे हम ये लगाएंगे, 41 की जगह पे ये लगाएंगे, 51 की जगह पे ये लगाएंगे, 21 की जगह पे और 11 की जगह पे वो वैल्यूज़ लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपने क्या करना है, जब आप थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे सेकंड आइट्रेशन की वैल्यू लगाएंगे, फोर्थ परफॉर्म करेंगे तो थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू लगाएंगे और फिफ्थ आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो आप फोर्थ आइट्रेशन की वैल्यू लगाएंगे। ये हमारे पास होती है आइट्रेटिव वैल्यूज़, ये वाली। ठीक है, तो बेटा इन्हीं आपने आइट्रेटिव वैल्यूज़ को क्या करना है, एंड पे उठा के पुट कर देना है उसी टेबल में अगेन। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू है u11 की, 121 की, 31 41 51 की, ये सेकंड आइट्रेशन की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की, ये फिफ्थ की। ठीक है, तो मैंने इनको क्या किया, कॉलम की फॉर्म में पुट किया। तो बेटा ये थी हमारी असाइनमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि सिर्फ टेबल ही नहीं बनाना, हमें मेथड के मार्क्स मिलते हैं, टेबल के नहीं मिलते। एक दफ़ा मिड का पेपर था, जब मैंने इसका पेपर दिया था तो मिड के पेपर के बाद ना सर ने मीटिंग रखी थी, तो वो मीटिंग ज्वाइन की थी। तो उस मीटिंग में ना एक बंदा कह रहा था कि सर आप लोगों ने ना, मतलब आप जो मार्क्स हैं ना वो रिलेटिव मार्किंग देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, प्रोसीजर देखते हैं, ये नहीं देखते कि आंसर ठीक आया या नहीं ठीक आया। आप लोग सिर्फ बच्चे का मेथड देखते हैं, बच्चे ने मेथड सही किया है यूज़ तो आप उसको मार्क्स देते हैं। तो सर ने भी आगे से कहा जी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास टाइपिंग करने का इतना टाइम नहीं होता, तो हम उनका मेथड देख लेते हैं, बाकी आंसर मैटर नहीं करता। तो आप लोगों ने बेटा मेथड अपना एक्सप्लेन करना है, आंसर मैटर नहीं करता आप लोगों का। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जो मेरी कैलकुलेशन आई है बिल्कुल आपकी भी सेम आए, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मिलती जुलती आए और आप लोगों ने इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।